केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह नारा नहीं, एक विचार है। भारत का 1500 साल पुराना नक्शा उठाकर देख लीजिए, जहां जहां बटे हैं वहां हम कटते गए हैं, इसलिए हम नहीं बटे, संगठित रहे। शेखावत ने कहा कि भारत की गंगा जमुना संस्कृति में अगर हम बटे तो निश्चित रूप से बटेंगे भी और कटेंगे भी। इसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है। भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो जिस क्षेत्र में भारत में हिंदू जनसंख्या कम हुई है वो हिस्सा भारत से कटा है, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो। बाद में षड्यंत्र करके कश्मीर में भी अलगाव की राजनीति करने की कोशिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रविवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में यह बात कही। वे मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि देने उदयपुर के समूर बाग पहुंचे थे। जो जैसा देखेगा वो वैसा ही समझेगा। शेखावत ने कहा कि 3000 साल पहले जब जातक कथाओं को पत्थर पर कुरेदा गया था तब भी लिखा गया था यूनाइटेड विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग, हम एक है, संगठित है तो शक्ति है। इस स्टेटमेंट को देखने का अपना अपना अलग नजरिया है। जैन शास्त्रों में कहा गया है कि 4 नेत्रहीन एक हाथी को छुएंगे तो अलग अलग विचार सामने आएंगे। पैर को छूने वाला पिलर बताएगा, पूंछ को छूने वाला रस्सी बताएगा। जो जैसा देखेगा वो वैसा ही समझेगा। ऐसे लोग जो बांट की राजनीति करते हैं वो उसे विभाजन के नजरिए से देखते हैं। इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं है। देखिए, मैं ये बिल्कुल सर्वथा सिरे से इस बात को नकारता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे शिवसेना या एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति में कहीं किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। हम एक हैं, एक थे और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में पिछले दिनों के प्रवास के आधार पर, जब मुझे महाराष्ट्र में बहुत लंबे दूरी में काम करने का, घूमने का अवसर मिला है, मैं अपने 30-35 साल के सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ, महाराष्ट्र की जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाने के लिए मानस बना लिया और प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति की सरकार बनने वाली है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेके अजीत पवार की अपनी एक राय है। वो कह रहे कि ऐसा हमारा कोई नारा नहीं है। देखिए, ये कारगर साबित होगा। देखिए, ये कोई नारा नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कल महाराष्ट्र में भी, मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने ये प्रश्न किया था, मैंने उनसे भी कहा था, महाराष्ट्र में भीमबेटका की गुफाएं जो है, अजंता एलोरा के अतिरिक्त जो दूसरी गुफाएं हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो ईसा से 1000 साल से भी पहले के समय के भित्ति चित्र उसके अंदर हैं। तो 3500 साल पहले जब जातक कथाओं को पत्थर पे खोदा गया था तब भी लिखा गया था कि यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, हम एक हैं, हम संगठित हैं तो शक्तिशाली हैं। तो इसमें भारत की गंगा जमुनी संस्कृति में अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से घटेंगे भी और कटेंगे भी। आप भारत का पिछला 1500 साल पुराना नक्शा उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ बटे हैं वहाँ हम कटते गए, देश का वो हिस्सा भारत से कटता गया। इसलिए हम न बटें, हम डटे रहें, हम संगठित रहें। तो इस समय में जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी है, एशिया की शताब्दी और मुख्य रूप से भारत की शताब्दी है, तब यदि हम संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम न घटेंगे, उल्टा बढ़ेंगे और हम जो है भारत को पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देश बना पाएंगे। ये नारा नहीं है, ये विचार है। अब किसी विषय को देखने का अपना अपना अलग अलग तरह का नज़रिया हो सकता है। हमारे जैन शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आँख मीच करके 4 लोग या नेत्रहीन 4 लोग जा कर के और एक हाथी के पास चले जाएं, जो हाथी के पाँव को छुएगा वो ये कहेगा कि हाथी एक पिलर के जैसा, एक खंबे के जैसा है। जो पूँछ को छुएगा वो ये कहेगा कि हाथी एक रस्सी के जैसा है। जो कान को छुएगा वो कहेगा हाथी एक सूप के जैसा है। जो जैसा देखेगा वैसा अपने अनुसार उसको ग्रहण करके उसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को भी जिसने जिस तरह से देखा है, ऐसी मजहबी ताकतें जो मजहबी राजनीति करती हैं, उन लोगों ने इसको मजहबी दृष्टिकोण से देखा है। ऐसी लोग जिन्होंने बांट करके राजनीति की है हमेशा, कांग्रेस पार्टी में, और स्पष्टता के साथ मैं कहूँगा कि जिन्होंने देश को मज़हब के आधार पर बांटा आज़ादी के समय में, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, बोली के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा,
जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र किया, वो इसको विभाजन के सरकारी स्टेटमेंट की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि दोष स्टेटमेंट का नहीं है, उनकी दृष्टि का है। हिंदू मुस्लिम